दुश्मनी की आग इतनी तेज है कि पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान और ईरान भी ने मिलकर 700 से ज्यादा अफगानी परिवारों को जबरन उनके आशियानों से बेदखल कर दिया और अफगानिस्तान की ओर धकेल दिया। ऐसे में जरा सोचिए, ये 700 परिवार नहीं, ये वो हजारों लोग हैं जिनके बच्चे पाकिस्तान की जमीन पर पैदा हुए, जो उर्दू बोलते हैं, जिनका सारा जीवन और जमा पूंजी इसी देश में लगी थी। ये कार्रवाई पाकिस्तान के जबरन निर्वासन की उस बड़ी योजना का हिस्सा है जिसके तहत वह लाखों अवैध अफगान शरणार्थियों को बाहर निकाल रहा है। लेकिन मिसाइल हमले के तुरंत बाद इतनी बड़ी संख्या में परिवारों को निकालना साफ संकेत देता है कि यह केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि पाकिस्तान के गुस्से की सीधी अभिव्यक्ति है। शरणार्थी मामलों से संबंधित उच्च आयोग ने पुष्टि की है कि इन 24 घंटों में 770 से अधिक परिवार अफगानिस्तान लौटे हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से आया है। सीमा पर पहुंचे इन लोगों की कहानियां दिल दहला देने वाली हैं। कई अफगान शरणार्थियों ने शिकायत की है कि उन्हें बिना किसी चेतावनी के उनके घरों और दुकानों से निकाल दिया गया। अफगानिस्तान जो पहले से ही गहरे आर्थिक और मानवीय संकट में है, वहां उनके लिए कोई रोजगार, कोई सुरक्षित छत नहीं है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान टीटीपी जैसी आतंकी समूहों को अपनी जमीन पर पनाह दे रही है, जो पाकिस्तान के अंदर हमले करते हैं। काबुल पर मिसाइल बरसाना इसी का बदला माना जा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी सार्वजनिक रूप से अफगानिस्तान को दुश्मन नंबर 1 तक करार दिया है। लेकिन इस राजनीतिक और सैन्य टकराव का सबसे भयानक खामियाजा वो शरणार्थी भुगत रहे हैं जिनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानवीय सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र समेत मानवाधिकार संगठन लगातार पाकिस्तान से अपील कर रहे हैं कि वह जबरन निर्वासन रोकें, लेकिन सरहद की आग में दबे ये 700 से अधिक परिवार हमें याद दिलाते हैं कि राजनीति की बिसात पर सबसे पहले आम इंसान ही मोहरा बनता है। अब सवाल यह है कि इस गंभीर मानवीय संकट पर विश्व समुदाय कब अपनी चुप्पी तोड़ेगा। अफगानिस्तान लौटने को मजबूर ये हजारों लोग कब कहां जाएंगे और इनकी सुरक्षा और भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा। युद्ध की छाया में उजड़ते इन आशियानों पर हमारी नजर बनी रहेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने अब एक भयावह मानवीय संकट का रूप ले लिया है। काबुल पर मिसाइल हमले के बाद पाकिस्तान से सैकड़ों अफगान परिवारों को जबरन निकाल दिया गया है। वो परिवार जो दशकों से वहीं रह रहे थे, उनके घर, कारोबार और पहचान सब छिन गया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों की चुप्पी इस त्रासदी को और गहरा कर रही है। सवाल यही है कि राजनीति और बदले की इस आग में मासूमों की पीड़ा का जिम्मेदार आखिर कौन होगा। कैमरामैन प्रिंस के साथ में विवेक यादव, टीवी 100 न्यूज़, नोएडा।